Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Today we are going to start Unit 17's Part 2, Creating a City. Setting is also play a crucial role in the appeal of certain kinds of genre fiction. The American detective story of the 1940s would not be nearly so popular if it were not for the gritty urban setting. In the following extract, Raymond Chandler, detective एंटी-हीरो फिलिप मार्लो इज़ वेटिंग इन अ होटल। अच्छा जी, इस यूनिट के अंदर जो है ना हम क्रिएटिंग अ सिटी, इसके अंदर हम एक रेस्टोरेंट की, एक होटल की जो है सेटिंग जो है डिस्कस की गई है, उसको पढ़ेंगे। और वो कहता है कि सेटिंग जो है ना किसी भी जॉनरा फिक्शन में एक अहम किरदार अदा करती है, सेटिंग को बयान करना। अब इसमें एक अमेरिकन डिटेक्टिव है 1940 में, उसकी एक कहानी है जो इतनी मशहूर ना होती अगर शहर की तल्ख़ हकीकतों को बयान ना करती। उसमें सिटी की जो तल्ख़ हकीकतें ना उनको बयान किया गया, जिसकी वजह से उसकी कहानी मशहूर हुई। और कह रहा है मंदरजा ज़र इक़्तिबास में रेमंड चांसलर का जासूस हीरो की कम ख्वाबों वाला फिलिप मार्लो की एक होटल में इंतज़ार कर रहा है। अब यहाँ पर क्रिएटिंग अ सिटी में एक होटल की जो सेटिंग है वो बयान की गई है ताकि इस यूनिट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इस नावल को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और नावल इसी वजह से मशहूर होता है कि उसकी सेटिंग जो होती है ना वो डीपेस्ट और डार्केस्ट होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। At 11 o'clock, I was sitting in the third booth on the right hand side as you go in from the dining room annex. I had my back against the wall and I could see anyone who came in or went out. I was a clear morning, no smoke, no high fog even, and the sun dazzled the surface of the swimming pool, which began just outside the plate glass wall of the bar and stretched to the far ends of the dining room. A girl in a white sharkskin suit and a luscious figure was climbing the ladder to the high board. I watched the band of white that showed between the tan of her thighs and the suit. I watched it carnally. Then she was out of sight, cut off by the deep overhang of the roof. A moment later, I saw her flash down in a 1.5 spray came high enough to catch the sun and make rainbow that were almost as pretty as the girl. Then she came up the ladder and unstrapped her white helmet and shook her bleached job loose. She wobbled her bottom over to a small white table and sat down beside a lumberjack in white drill pant and dark glasses and a tan so evenly dark that could not have been anything but the hired man around the pool. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 1 में डिस्कस किया गया 11 बजे के करीब मैं एक बूथ में जो कि तीसरे नंबर पर था दाहिनी जानिब में बैठा था। जैसे ही आप ड्राइंग रूम से मलहका कमरे में से गुजरते थे मेरी कमर दीवार के साथ थी और मैं किसी को भी देख सकता था जो कि अंदर आता या बाहर जाता। ये एक साफ़ सुबह थी, किसी किस्म का स्मोक ना था और ना ही धुंध थी और सूरज की रोशनी से स्विमिंग पूल की तरह की सतह टमटमा रही थी जो कमरे की शीशे की दीवार के बाहर से शुरू होता था और ड्राइंग रूम के आखिरी कोने तक फैला हुआ था। एक बहुत खूबसूरत लड़की स्विमिंग पूल का सूट पहने हुए स्विमिंग पूल की सीढ़ी चढ़ रही थी। एक तख्ते के ऊपर मुझे एक सफ़ेद रंग का हिस्सा नज़र आया जो कि इस स्विमिंग सूट और टांगों के दरमियान जिल्द का गहरा रंग नज़र आया। मैंने उसे ललचाई हुई नज़र से देखा, तब वो नज़रों से ओझल हो गई। उसका नज़र आना मुनक़ता हो गया छत के बाहर निकले हुए हिस्से की वजह से। एक लम्हे बाद मैंने उस पानी में छलांग लगाते हुए देखा उस लड़की को और पानी की फवार इतनी बुलंद हुई कि वो सूरज को गहना गई।
और उससे कोस कज़ा बनी हुई जो कि इतनी खूबसूरत थी जितनी कि वो लड़की। फिर वो स्विमिंग पूल की सीढ़ी से ऊपर आई और अपना सफ़ेद हेलमेट खोला और अपने रंगे हुए बालों को खोला और उसने अपने धड़ को हिलाया और एक छोटी सी सफ़ेद मेज़ के ऊपर और एक दरख्त काटने वाले आदमी के साथ बैठ गई, जिसने वर्जिश करने वाली पैंट पहनी थी और स्याह रंग की ऐनक लगाई थी और उसकी रंगत इतनी गहरी थी कि वो कुछ भी नहीं बल्कि यहाँ किराए पर लिया गया एक आदमी लगता है था। वो उसके पास गया और उसकी रानों को थपथपाया। ही रीच्ड ओवर एंड पैटेड हर थाई, यानी कि वो जो आदमी किराए वाला लग रहा था, वो किराए पर लिया गया लग रहा था, उसने उसकी रानों को थपथपाया। शी ओपन्ड अ माउथ लाइक अ फायर बकेट एंड लाफ्ड। दैट terminated my interest in her. I could not hear the laugh, but the hole in her face when she unzipped her teeth was all I needed. लड़की ने एक आग की बाल्टी की तरह मुंह खोला और कहकहा लगाया और उसके साथ ही मेरी उस लड़की में दिलचस्पी ख़त्म हो गई। मैं उसका कहकहा तो सुन सका, लेकिन जो सुराख इसके चेहरे में बना उसके दांत नज़र आने के बाद बस मुझे इतना ही चाहिए था। अच्छा, इस पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर ना जो फ़िलिप मार्लो है वो एक होटल में इंतज़ार कर रहा था। रेमंड चांडलर जो है इस नावल का राइटर है और वो फ़िलिप मार्लो जिसका किरदार है, जो करैक्टर है ना, वो उसके बारे में बताता है कि वो एक होटल में बैठा था और होटल में वो एक दीवार ऐसी के साथ बैठा था जहाँ उसको सब नज़र आ रहा था और वो उस दीवार के साथ जो कुछ नोटिस कर सकता था उसने सारा बयान किया और उसने एक लड़की के बारे में बयान किया जिसको वो मुसलसल नोटिस कर रहा था। उसने एक एक चीज़ बयान की। सो ये सेटिंग बयान की गई पैराग्राफ नंबर 1 में। पैराग्राफ नंबर 2 डिस्कस करते हैं। द बार वॉज pretty empty. 3 booths down, a couple of sharpies were selling each other pieces of 20th century fox using double arm gesture instead of money. They had a telephone on the table between them, and every 2 or 3 minutes they would play the match game to see who called Zanuck with a hot idea. They were young, dark-aged, and full of vitality. They put as much muscular activity in a telephone conversation as I would put into carrying a fat man up 4 flights of stairs. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2 में वो कहता है, होटल की शराबगाह खाली थी। 3 नशिस्तें परे एक जोड़ा एक दूसरे को 20वीं सदी के फोक स्टूडियो की कुछ चीज़ें बेच रहे थे और पैसों के बजाय वो बाजुओं के इशारे कर रहे थे और उनके दरमियान मेज़ पर एक टेलीफोन सेट पड़ा था जो हर 2 से 3 मिनट के बाद एक गेम खेलते कि ज़ैन्यूक को एक शानदार आइडिया के साथ कौन बुलाएगा। ज़ैन्यूक एक आर्टिस्ट है। वो जवान थे, गहरे रंग के, शायक और तवानाई से भरे हुए थे। टेलीफोन पर गुफ्तगू में इतनी ही तवानाई डाल रहे थे कि जितनी कि मेरी तवानाई एक मोटे आदमी को उठाकर 4थी मंजिल तक ले जाने में लगती हो। यहाँ पर भी वो एक डीपेस्ट तरीके से सेटिंग बता रहा है, डीपेस्ट तरीके से बता रहा है कि वहाँ कौन कौन मौजूद था, किस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे थे और उनकी कन्वर्सेशन से वो क्या समझ बैठा था, वो क्या समझ रहा था, वो सब बता रहा है, एक एक बात बता रहा है। यानी कि वो डीप एनालिसिस कर रहा है सेटिंग के अंदर ना, एक एक चीज़ का जो उसको नज़र आ रही है रेस्टोरेंट में, होटल में। Now we discuss paragraph number 3, the final paragraph. There was a sad fellow over on a bar stool talking to the bartender who was polishing a glass and listening with the plastic smile people wear when they are trying not to scream. The customer was middle-aged, handsomely dressed and drunk. He wanted to talk and he could not have stopped even if he did not really wanted to talk. He was polite and friendly, and when I heard him he did not seem to slur his words much, but you knew that he got up on the bottle and only let go of it when he fell asleep. At night
he would be like that for the rest of his life, and that was what his life was. You would never know how he got that way, because even if he told you, it would not be the truth. At the year best a distorted memory of the truth as he knew it. There is a sad man like that in every quiet bar in the world. From the long goodbye by रेमंड चैंडलर। ये जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है ना, ये लॉन्ग गुड बाय एक नावल है, रेमंड चैंडलर ने लिखा है, 12th सेंचुरी का ये नावल है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और यहाँ पर ज़ेन्यूक है, एक फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर। ठीक है, ज़ेन्यूक हमने आर्टिस्ट कहा था ना, तो ये एक फेमस हॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर है। पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन देखते हैं। वो उदास आदमी शराबगाह में एक स्टूल पर बैठा था और बारटेंडर से बातें कर रहा था, जो कि एक गिलास को चमका रही थी और अपनी मसनूई मुस्कुराहट के साथ उन लोगों को सुन रही थी जो वो चीखने की कोशिश नहीं करते। एक दरमियानी उम्र का खुश लिबास शराब के नशे में गाहक आया। वो बात करना चाहता था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था, जबकि वाकई वो बात भी नहीं करना चाहता था। वो बात अजीब और दोस्ताना था। जब मैंने उसको सुना तो वो ज़्यादा गुस्ताखाना अल्फाज नहीं बोल रहा था, लेकिन वो बोतल के साथ उठा और फिर तभी उसे छोड़ा जब वो रात को सो गया। वो अपनी बकिया ज़िंदगी में वैसे ही रहा और उसकी ज़िंदगी ऐसी ही थी। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो ऐसा क्यों बना, और अगर आपको बता देता तो भी आप सच ना जानते। बहुत अच्छी तरह से भी वो सच की एक बिगड़ी हुई सूरत जानता था। दुनिया के हर शराब खाने में इस तरह का उदास आदमी नज़र आ जाना है, यानी कि ये कॉमन है कि हर शराब खाने में एक उदास आदमी होता है। अब जो पैराग्राफ नंबर 3 है, इसमें भी उसने कुछ आदमियों को पॉइंट आउट किया और उनके बारे में जो है बातें करना शुरू कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, एक एक वर्ड, एक एक लाइन समझ आई होगी। इसकी सॉल्व एक्सरसाइज साथ अटैच कर दिया है और समरी भी अटैच कर दी गई है कि रेटिंग अ सिटी। इसकी समरी पूछी जा सकती है आपसे पेपर में। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर क्लास फेलोज। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।